नमस्कार, मैं हूँ कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं अग्निपथ योजना की। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के अंदर युवाओं में एक जबरदस्त उत्साह रहता था और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक जबरदस्त उत्साह रहता था फौज में जाने के लिए। और हम जब छोटे बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ हम देखते थे युवाओं में। और हमारे आसपास में भी हिमाचल प्रदेश की तो ये स्थिति है, खास करके एक बहुत बड़ा हिमाचल के हिस्से की, कि हर गांव से 4, 5, 6, 7 युवा जो है फौज में हैं। और हमारे इलाके के अंदर भी हर गांव से जो है नौजवान फौज में रहे हैं, उन्होंने देश की सेवा की है। और अभी 4 साल पहले भी अगर आसपास कहीं पर भी देखें तो युवा सुबह ही जो है सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर किसी ग्राउंड में नजर आते थे, जो तैयारी कर रहे होते थे, जिनमें एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था फौज में जाने का। लेकिन जो सारे का सारा क्रेज़ है फौज में जाने का, ये मोदी सरकार ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान, यानी कि 1,60,000 युवा जो फौज में जाने का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने टेस्ट भी पास किए थे, जिनसे लगभग 100 करोड़ रुपए की जो है फीस उगाई गई थी फौज में भर्ती के नाम पर, और वो लंबे समय से इंतजार में थे। तो पहले कोविड का बहाना बनाया गया और उसके बाद ये बोला गया कि अब तो आप ओवरेज हो गए, तो उनको जो है नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। तो 1,60,000 युवाओं को फौज में जाने से वंचित कर दिया। और इसी दौरान जो है मोदी सरकार अग्निपथ योजना लेकर के आई, जिसके जरिए अग्निवीर बनाए जाने हैं। तो अग्निवीर योजना क्या है? आज अगर आप आसपास देखें, जिन ग्राउंड्स में सुबह सुबह 3-3, 4-400 बच्चे तैयारियां करते थे, दौड़ लगाते थे, कसरत करते थे, सड़कों पर नजर आते थे, उनमें फौज में जाने का एक जुनून था, आज वो जुनून नहीं रह गया है। और इसके पीछे सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अग्निवीर के माध्यम से फौज को किराए की फौज बनाना चाहा है। और इसलिए बहुत सारे युवाओं का जो जोश है फौज में जाने का, वो टूटा है। और फौज में जाने के बजाय युवा अब किसी और रोजगार में जाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि जो पहले फौज में जाते थे, हालांकि ये सबको मालूम है, जब किसी घर का बच्चा फौज में भर्ती होता था तो उनके परिवार में भी एक आशंका रहती थी कि बच्चा पता नहीं घर वापस सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो युवा फौज में भर्ती होता था, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बे के साथ साथ एक ये विश्वास होता था कि मैं देश की सेवा में करते हुए शहीद भी हो जाऊं तो भी मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए पूरा तंत्र है, सरकार है, फौज है, और इसलिए जो है मेरे परिवार को कोई आंच नहीं आएगी, उसका ख्याल रखने वाले जो है सब है। लेकिन अग्निवीर योजना क्या है? पहली बात यह है कि इस अग्निवीर योजना के माध्यम से मोदी जी ने प्रावधान किया है। और क्यों प्रावधान किया? लॉजिक ये दिया गया कि वो फौज को युवा बनाना चाहते हैं। अरे भैया, ज्यादातर जो फौजी हैं वो 34-35 साल से लेकर के 40 साल के बीच में रिटायर होते हैं फौज से। तो ये उम्र तो युवा अवस्था की ही कहलाती है। तो फिर और कौन सा आप युवा बनाना चाहते हैं? लेकिन असली मकसद ये था कि फौज को एक तरह से ठेका फौज में तब्दील करना चाहते हैं। और 4 साल के लिए सिर्फ वो अग्निवीर रहेंगे। मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग के आधार पर उनको युद्ध भी होगा तो उसमें झोंक दिया जाएगा। तो जो आमतौर पर फौज की जो ट्रेनिंग है वो 2 साल से भी ज़्यादा चलती है। और ऐसे में 6 महीने में आप कौन सा जो है फौजी तैयार करेंगे, कौन सा जो है आप सैनिक तैयार करेंगे? और उसके साथ साथ क्या है कि अगर युद्ध के मैदान में अगर ये अग्निवीर शहीद हो जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है दुश्मन की गोली से, चाहे जैसे भी, लेकिन इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं का अपमान है। ये हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का एक इंतजाम जो है मोदी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ ये भी है
कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जो है सरकार का लॉजिक ये है कि उसके बाद उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, वो और तैयारी कर सकते हैं 4 साल अग्निवीर में लगाने के बाद। लेकिन भैया जब 4 साल आप एक अलग ट्रैक में चले गए तो उसके बाद आकर के आप कौन सी तैयारी करेंगे, कौन से आप एग्जाम के लिए, वो आपका माइंड सेट जो है वो उस तरीके का नहीं रहता है जैसा आपका एक टेम्पो बना होता है शुरू में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसलिए साथियों, हिमाचल प्रदेश को तो बहुत बड़ा झटका लगा है इस अग्निवीर योजना से। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जब से मोदी सरकार इस योजना को लेकर आई है तो बहुत सारे युवा जो अग्निवीर के तौर पर सिलेक्ट हुए थे फौज में, और ट्रेनिंग के दौरान ही वो जो है फौज को अलविदा कह गए, क्योंकि उनको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है कई दूसरे विभागों में नौकरी मिली। तो इसलिए वो अग्निवीर अग्निपथ योजना को छोड़ करके आ गए, यानी कि ट्रेनिंग को बीच में छोड़ करके आ गए। जबकि फौज में कभी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो फौज में भर्ती हुआ वो ट्रेनिंग भी पूरी करता था और उसके साथ साथ उसके अंदर जो जज्बा था, वो जज्बा इसलिए भी था क्योंकि वो फौजी रहे ना रहे लेकिन उसके परिवार के ऊपर कभी आंच नहीं आएगी, ऐसा उसके ऊपर विश्वास होता था। लेकिन मोदी साहब ने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसलिए साथियों, अग्निवीर योजना एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में। और 76 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारी सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने जो योजनाएं बनाई थी फौज के लिए वो बेहतर थी, लेकिन मोदी सरकार ने जो है फौज की सारी जो संरचना है लगभग उसको ही बदल दिया। और इसलिए ये एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। इससे हिमाचल के युवाओं को भी फौज में बहुत रोजगार मिलता था। देशभक्ति का जज्बा एक जगह है, वो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ फौज जो है हिमाचल प्रदेश के भी हजारों युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब जब ये मात्र 4 साल के लिए आपको जो है एक तरह की ठेका प्रणाली के आधार पर जो है फौज में रखा जाएगा अग्निवीर के तौर पर, तो युवाओं में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है। तो एक तरह से हिमाचल के युवाओं के सपनों का भी कुठाराघात हुआ है, उनके सपने भी चकनाचूर हुए हैं मोदी जी की इस योजना से। और इसलिए मांग आज देश के अंदर ये उठ रही है कि एक ऐसी सरकार जो है केंद्र में बननी चाहिए जो इस अग्निवीर योजना को रद्द करे, और जो पहले की प्रणाली है इस देश के अंदर, जो सेना का एक सम्मान है, एक रुतबा है और एक सैनिक का जो सम्मान होता है और एक सैनिक की शहादत के बाद जो उसको सम्मान मिलता है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है, उसके परिवार को सुरक्षा मिलती है, वो सब कुछ बहाल होना चाहिए। एक ऐसी सरकार जो है केंद्र में बनाने की जरूरत है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की मोदी सरकार को हराने की जरूरत है और अग्निवीर योजना को भी रद्द करने की जरूरत है। अगर दोबारा मोदी सरकार रिपीट होगी तो ये अग्निवीर योजना रद्द नहीं होगी, और अगर ये सरकार हारेगी तो तब जो है जो नई सरकार बनेगी उसको भी अपने एजेंडा में लाना पड़ेगा। और ये लाना चाहिए उसको किस देश से इस अग्निवीर योजना को, जो सेना के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, जो एक सैनिक के मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसको रद्द करें। और इस बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। और उसके साथ साथ दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको अलग अलग मुद्दे के ऊपर व्यूज़ और न्यूज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और उसके साथ साथ जो है वीडियो पर अपनी राय जरूर दें कमेंट लिख करके।